वॉशिंगटन की धौंस अब काम ना आएगी, ईरान की शर्तें ही अब दुनिया चलाएंगी। हाथ मिलाना तो दूर की बात है, तेहरान के तेवरों में ही ट्रंप की मात है। समुद्र में बारूद हो या ट्रंप का पहरा, ईरान का हर दाव होगा सबसे गहरा। क्या पाकिस्तान की सरजमी पर बिछी कूटनीति की ये बिसात ईरान को महायुद्ध से बचा पाएगी, या ट्रंप के शूट एंड किल के आदेश के बाद हॉर्मुज की लहरों में बारूद का सैलाब आने वाला है। एक तरफ ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची का अमेरिका को ठेंगा और अपनी शर्तों का अल्टीमेटम है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के वो 4 बड़े फैसले जिन्होंने ईरान की आर्थिक और सैन्य नस दबाने की तैयारी कर ली है। क्या 90 फाइटर जेट्स के साए में शुरू हुआ यह तनाव दुनिया को तेल के सबसे बड़े संकट में ढकेल देगा, या फिर पाकिस्तान के जरिए ईरान वॉशिंगटन को अपनी शर्तों पर झुकाने के लिए मजबूर कर देगा? देखिए, समुद्र से लेकर सरहद तक ईरान की चौतरफा घेराबंदी और ट्रंप के खौफनाक पलटवार की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। लोहा गर्म है, बस चोट करने की देरी है। इसी मुहावरे के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा। पश्चिम एशिया के सुलगते हालात के बीच ईरान ने अपनी कूटनीतिक ढाल को और मजबूत करते हुए साफ कर दिया कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात तो करेगा, लेकिन उनकी मेज पर बैठकर नहीं। अराक्ची का ये दौर वॉशिंगटन के लिए एक कड़ा संदेश था कि तेहरान को दबाने की कोशिशें अब नाकाम साबित हो रही हैं। ईरान ने बड़ी चतुराई से पाकिस्तान को एक ऐसे मध्यस्थर के रूप में चुना है जो उसकी शर्तों को बिना किसी लाग लपेट के व्हाइट हाउस की दहलीज तक पहुंचा सके। ईरान ने अपनी संप्रभुता का परचम बुलंद करते हुए अमेरिकी प्रतिनिधियों को किसी भी सीधी बैठक के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय का यह फैसला बताता है कि तेहरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है और वह किसी भी फोटो अप कूटनीति का हिस्सा बनकर अमेरिका को राजनीतिक बढ़त नहीं लेने देगा। अराक्ची यहाँ किसी दबाव में नहीं, बल्कि एक विजेता की तरह आए हैं जो क्षेत्र में शांति तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी आक्रामकता की बलि चढ़ाकर नहीं। पाकिस्तान के जरिए अपनी बात पहुंचाना ईरान की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो अमेरिका को यह एहसास दिला रहे हैं कि सीधी बातचीत का हक अभी वॉशिंगटन ने कमाया नहीं। इस्लामाबाद के गलियारों में हो रही ये बैठकें महज औपचारिक नहीं है, बल्कि ये उस थोपे गए युद्ध के खिलाफ एक मोर्चाबंदी है जिसे ईरान लंबे समय से झेल रहा है। जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अराक्ची की मुलाकातें ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि क्षेत्रीय शक्तियां ईरान के पक्ष को गहराई से समझें। ईरान ने अपनी टिप्पणियां और अवलोकन पाकिस्तान को सौंपने का जो निर्णय लिया है वो एक तरह का अल्टीमेटम है जो ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच के रिश्ते की दिशा क्या होगी। ईरान जहां झुकना नहीं बल्कि अपनी शर्तों का पलिंदा थमाने आया है, उधर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में खलबली का आलम यह है कि उन्होंने आनन फानन में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे धुरंधरों को पाकिस्तान की ओर रवाना कर दिया है। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान एक प्रस्ताव देने की योजना बना रहा है। ईरान की कूटनीतिक जीत की पहली सीढ़ी है। ये स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाला देश अब ईरान के अगले कदम का इंतजार कर रहा है। ईरान ने अपनी चालें इतनी सलीके से चली हैं कि अब अमेरिका को ये समझ नहीं आ रहा कि वह पर्दे के पीछे किससे बात कर रहा है और
प्रस्ताव की शर्तों में उसके लिए कितनी राहत बचेगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट भले ही ईरान की ओर से प्रगति की उम्मीद जता रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने संवाद का रास्ता तो खोला है, मगर उसकी चाबी अपने पास रखी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा भी प्रस्तावित है, लेकिन ईरान के कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि जब तक तेहरान की सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक कोई भी बातचीत सफल नहीं होगी। ईरान अपनी प्रगति को अपनी शर्तों पर नाप रहा है, ना कि वॉशिंगटन के पैमाने पर। यह ईरान की उस दृढ़ता का प्रमाण है जो उसे मध्य पूर्व की राजनीति का धुरी बनाता है। अरागची का ये पाकिस्तान दौरा केवल एक पड़ाव है, असली मंजिल तो मस्कट और मॉस्को में है। ईरान एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा है जहां उसे अपनी रक्षा के लिए किसी पश्चिमी देश के भरोसे न रहना पड़े। पाकिस्तान के गुड ऑफिस का इस्तेमाल करना ईरान की एक मास्टर स्ट्रोक चाल है, जिसे वह ये जताना चाहता है कि पड़ोसी देश उसके साथ खड़े हैं। ईरान ने अपनी शर्तों को पाकिस्तान की अमानत बता दिया है, जिसे अब वॉशिंगटन को पढ़ना ही होगा। ये कूटनीति के बिसात पर ईरान की वो चाल है जहां शय और मात का फैसला अब तेहरान की कलम से होगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसी नीति पर चलते हुए ईरान अब किसी भी खोखले वादे पर यकीन करने को तैयार है ही नहीं। दशकों के प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ईरान का सिर नहीं झुका है और अरागची की ये यात्रा उसी अडिग इरादे की गूंज है। ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह शांति का समर्थक है, लेकिन ये शांति उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर नहीं आएगी। पाकिस्तान की धरती से जो संदेश वॉशिंगटन गया है, उसने ये तय कर दिया है कि अब पुरानी धौंस की राजनीति नहीं चलेगी। ईरान ने साबित कर दिया है कि वह कूटनीति के खेल का पुराना खिलाड़ी है। बिना हाथ मिलाए अपनी बात मनवाने की कला में ईरान ने महारत हासिल की है। अब गेंद पूरी तरीके से ट्रंप और उसके सलाहकारों के पाले में है। या तो वे ईरान की न्योचित शर्तों को स्वीकार करें या फिर एक और नाकाम वार्ता के दौर के लिए तैयार रहें। ईरान ने अपनी बिसात बिछा दी है, अपनी शर्तें सौंप दी हैं और दुनिया को दिखा दिया है कि हक की लड़ाई में आवाज जितनी बुलंद हो, दुश्मन उतना ही संभल कर कदम रखता है। ये नया ईरान है जो अपनी तकदीर खुद लिखने का हुनर जानता है। पड़ोसी के घर में पैगाम भेजकर ईरान ने अभी बिसात ही बिछाई थी कि समुद्र के सुलगते पानी से वॉशिंगटन की बारूदी गर्जना सुनाई देने लगी। हाथ में माला और बगल में भाला वाली नीति पर चलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में ऐसे फैसले किए जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप अब आर पार के मूड में है और उनकी निगाहें उस 20% वैश्विक तेल मार्ग पर टिकी जिसे ईरान अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता है। ईरान जहां कूटनीति की बारीकियां पाकिस्तान को समझा रहा है, वहीं ट्रंप ने समुद्र की लहरों पर अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए हैं ताकि ईरान को चारों तरफ से घेर कर उसकी आंखें थाम ली जाएं। ट्रंप का पहला और सबसे घातक वार है हॉर्मुज की घेराबंदी को ट्रिपल अप यानी 3 गुना मजबूत करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि अब ईरान का कोई भी जहाज ना तो तेल लेकर बाहर निकल पाएगा और ना ही रसद अंदर ले जाएगा। ये समुद्री नाकाबंदी इतनी सख्त है कि ईरान का तेल निर्यात जो पहले ही लड़खड़ा रहा था, अब पूरी तरीके से तोड़ने की कगार पर है। ट्रंप का ये कदम बताता है कि वो बातचीत की मेज पर ईरान को तभी देखना चाहते हैं जब वह आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट चुका हो। ईरान रोजाना करोड़ों डॉलर का जो नुकसान उठा रहा है, वो ट्रंप की उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें भूख और बेबसी को हथियार बनाया गया है। समुद्र के नीचे छिपी मौत यानी ईरानी माइंस को लेकर ट्रंप ने आर या पार का फैसला कर लिया है। उन्होंने अमेरिकी नौसेना को संदेश दे दिया है कि हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को 3 गुना तेज रफ्तार से साफ कर दिया जाए। यह आदेश समझिए कितना आक्रामक है। ये महज एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि ईरान के उस सबसे बड़े डर को खत्म करने की कोशिश है जिसमें वह दुनिया को डराता रहा है। ट्रंप
हॉर्मुज के रास्ते को सुरक्षित बनाकर दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस इलाके का बॉस अब ईरान नहीं बल्कि अमेरिका है। ईरान की वो रणनीति जिसमें वह रास्ता बंद करने की धमकी देता है, अब अमेरिकी माइंड स्पीकर्स के नीचे कुचली जा रही है। सबसे सनसनीखेज और सीधा प्रहार ट्रंप का शूट एंड किल यानी देखते ही गोली मारने का आदेश है। अमेरिकी नौसेना की खुली छूट दे दी गई है कि अगर हॉर्मुज की लहरों पर ईरान की एक भी नाव माइंस बिछाते या किसी जहाज को तंग करने की कोशिश करे तो उसे बिना किसी चेतावनी के डुबो दिया जाए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो छोटी नावों के जरिए बड़े जहाजों को चुनौती देने के लिए जानी जाती है, अब अमेरिकी गनशिप्स के सीधे निशाने पर। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि अब झिझक का दौर खत्म हो चुका है और बारूद का जवाब अब सिर्फ बारूद से ही दिया जाएगा। ये महज सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान के अस्तित्व पर सीधा हमला है। ट्रंप की योजना ईरान के तेल उत्पादन को जड़ से खत्म करने की है। पिछले 24 घंटे में लिए गए ये 4 फैसले ईरान की उस रग को दबाने के लिए हैं जहां से उसकी अर्थव्यवस्था में जान आती है। ट्रंप जानते हैं कि अगर ईरान का तेल बंद हो गया और उसके समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कब्जा हो गया तो तेहरान के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये घेराबंदी इतनी मुकम्मल है कि ईरान को अपनी सीमा के अंदर ही कैद करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान जहां अपनी शर्तें पाकिस्तान को सौंपकर कूटनीतिक जीत के सपने देख रहा है, वहीं ट्रंप ने समुद्र में लोहे से लोहा काटने की तैयारी शुरू कर दी है। 90 फाइटर जेट्स के साथ यूएसएस बुश का ईरान के सिर पर सवार होना और समुद्री रास्ते पर मौत का जाल बिछाना ये बताता है कि ट्रंप किसी भी समझौते से पहले ईरान की कमर तोड़ देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि सांप को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक उसे कुचलने की ताकत ना हो, और ट्रंप इस वक्त उसी ताकत का पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान के जरिए शांति की धुंधली उम्मीद है तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में अमेरिका की दहकती तोपें। ट्रंप ने अपनी रणनीति से साफ कर दिया है कि वह ईरान को शांति वार्ता के लिए नहीं बल्कि आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर रहा है। पिछले 24 घंटे के ये फैसले ईरान की उस सैन्य शक्ति को चुनौती है जिसे वह अभेद मानता था। अब हॉर्मुज का पानी केवल तेल नहीं बल्कि आने वाले महासंग्राम की गंध भी समेटे हुए है। ट्रंप की ये चौतरफा घेराबंदी ईरान को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन है। आग से आग बुझाने की ट्रंप की जिद पूरे मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकती है। ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बना सकती है और सैन्य रूप से लाचार करने के 4 बड़े फैसले तेहरान के लिए किसी कयामत से कम नहीं। अब देखना यह है कि क्या ईरान इन तूफानी लहरों के बीच अपने सिर ऊंचा रख पाता है या फिर ट्रंप की बारूदी सुनामी में उसकी सारी कूटनीति बह जाती है। कूटनीति और युद्ध की इस घातक कॉकटेल ने दुनिया की सांसें थाम ली हैं। आगे क्या होने वाला है? क्या ईरान थमने वाला है या फिर अमेरिका का ईरान पर राज होने वाला है? क्या ईरान कुछ ऐसा परमाणु बनाने वाला है जिससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रहार होगा, या फिर अमेरिका या फिर ट्रंप कोई ऐसी चाल चलने वाली जिससे ईरान पूरा का पूरा तबाही का मंजर देखेगा? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? क्या ईरान सही है? क्या अमेरिका सही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सही है? क्या कुछ राय है? कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।